गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रवीण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेटी लैब पर। जैसा कि बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मैसेज कॉल आ रहे थे कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है एकेटी लैब। एकेटी लैब पर आपको सारी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंबाइंड बैच भी मिलेंगे और इंडिविजुअल बैच भी मिलेंगे। कंबाइंड बैच में जैसे आपको अगर एसएससी की तैयारी करनी है तो आपको एसएससी का सेपरेट बैच मिलेगा, एनडीए की तैयारी करनी है तो एनडीए का सेपरेट बैच मिलेगा, बाई ग्रुप की तैयारी करनी है तो बाई ग्रुप का सेपरेट बैच मिलेगा। अगर आप कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सबके अलग अलग क्लासेस मिलेंगे आपको। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम पहले टॉपिक को, वो टॉपिक होगा डाइस। देखते हैं बच्चों, डाइस सबने देखा होगा। डाइस एक आसान टॉपिक है, सही से समझेंगे तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लास्ट के 2 से 3 ईयर बैक की बात करूँ एग्जाम की, तो प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के चेक कर लीजिएगा, एसएससी की बात कर लें, यूपीएसआई की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, सभी एग्जाम में 1 से लेके 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो डाइस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से हमें आंसर रेट करने होते हैं, वो सारे टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो सभी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आजकल के जो एग्जामों में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ इस तरीके से ऑप्शन रखेगा आपके सामने कि आप ऑप्शन क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन आंसर नहीं हिट कर पाएंगे। तो आंसर किस तरीके से हिट होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो देखते हैं पहले टॉपिक को। डाइस इस टाइप का डाइस होता है, सबने देखा होगा। डाइस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। हमने डाइस को 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट, जब आपके सामने एक डाइस दिया होगा, सेकंड पार्ट, जब आपके सामने 2 पासे दिए होंगे, and third part more than 2, and last part open days। डाइस को जो हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है वो इस तरीके से होंगे। कुछ 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो बनेंगे वो सिंगल डाइस पे क्वेश्चन बनेंगे। आपको एक पासा दे देगा, आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। आप कोई सा भी क्वेश्चन वो पुट अप करेगा, आप कोई सा भी आंसर करेंगे। सेकंड केस, जब आपके सामने 2 पासे दिए होंगे, वो आपसे कुछ भी पूछेगा, आप कोई सा भी आंसर करेंगे। तीसरा केस, 2 से अधिक पासे, मोर देन 2, 2 से अधिक में 3 भी आ जाएंगे, 4 भी आ जाएंगे, 5 भी आ जाएंगे, 6 भी आ जाएंगे। कितने भी पासे दिए होंगे उन सबके आंसर यहाँ पे ऐड करेंगे। और लास्ट केस होता है हमारा ओपन डाइस। इसे हम खुला हुआ पासा बोलते हैं। पासे को जब हम ओपन करेंगे तो सारे ओपन डाइस के क्वेश्चन हमारे यहाँ से आएंगे। तो जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने वाले जो केस होते हैं वो लास्ट के ये दोनों होते हैं। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोर देन 2 और ओपन, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक एक करके हम सारे टाइपों को डिस्कस करेंगे। इसकी मैं अलग अलग आपको वीडियो दूंगा चारों केसों की। तो आज हम जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो 2 डाइस वाले क्वेश्चनों को, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे यही रूल आपके सब जगह लगने वाले होंगे। तो आज बेसिक सीखेंगे, जब आपके सामने 2 डाइस गिवन होंगे तो उन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक, देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट,
जब भी आपके सामने दो पासे दिए हो, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, सामने दो केस दिए, ये एक ही पासा है, एक ही पासे के मैंने दो फिगर दे दिए आपके सामने। तो आज जो हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो सिर्फ उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जब आपके सामने सिर्फ दो फिगर दिए होंगे। तो कभी भी किसी भी एग्जाम में दो फिगर दिए होंगे तो उन पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो तीन तरीके से बनेंगे। पहला केस, या तो कोई वन डिजिट कॉमन होगी, सेकंड केस, या तो कोई टू डिजिट कॉमन होगी, थर्ड केस नो कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दो पासे वाले क्वेश्चनों को हमने तीन पार्टों में डिवाइड किया है। पहला केस, या तो कोई वन डिजिट कॉमन होगा, जैसे हम इस दोनों पासों में चेक करेंगे तो टू कॉमन है तो हम बोलेंगे वन डिजिट कॉमन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें टू डिजिट कॉमन होगी, दोनों पासों में दो दो डिजिट कॉमन होंगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। जो पार्ट यहाँ लिखा होगा वो यहाँ नहीं होगा, मतलब 1 2 3 यहाँ लिख दो, 4 5 6 यहाँ लिख दो, दोनों पासों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो एक एक करके मैं आपको तीनों केस समझाऊंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हम पहले केस को। ऐसे क्वेश्चन जिसमें वन डिजिट कॉमन होगी उन क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहला केस, एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। थ्री 5 6 क्वेश्चन नंबर 1। सामने आपके दो पासे दिए हुए हैं, वो आपसे किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है। तो जब भी अपोजिट पूछेगा तो किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले दोनों पासों में देखेंगे तो वन डिजिट कॉमन है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी मैं उन क्वेश्चनों को कराऊंगा जिसमें एक नंबर कॉमन होगा, वन डिजिट कॉमन। कॉमन डिजिट कौन सा है? 3। तो जब भी किसी दो पासे में वन डिजिट कॉमन हो तो रूल क्या कहता है कि जो भी डिजिट कॉमन होगा उस कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे कॉमन दोनों में क्या है? 3। तो सबसे पहले हमने 3 लिखा। 3 से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 1 2 3 1 2 इस तरीके से लिख लेंगे। जो क्लॉकवाइज फर्स्ट केस में घूमे वही केस सेकंड में करना है। अगर पहले वाले डाइस में हम क्लॉकवाइज घूमे तो सेकंड वाले डाइस में भी हमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो वहां पर भी घूमते 3 5 6। जो नंबर जिसके नीचे आ जाएगा वो उसी का विपरीत हो जाएगा। पहले वाले केस को दोबारा समझेंगे। 3 3 कॉमन था, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 1 2 3 1 2 लिखा। सेकंड वाले केस में 3 5 6 3 5 6 लिखा। अब 2 के नीचे 6 आया, 6 के ऊपर 2 आया। तो हम अगर आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछे 2 का अपोजिट बताओ तो आप बोलोगे 6। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। वो आपसे पूछे 1 का अपोजिट क्या होगा तो आप बोलेंगे 5। आपसे पूछे 5 का अपोजिट क्या होगा तो आप बोलेंगे 1। अगर आपसे वो पूछे 3 का अपोजिट क्या होगा तो 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा, क्योंकि एक पासे में एक नंबर एक ही बार आता है। हर सरफेस पर एक नंबर एक ही बार लिखा होता है। तो 3 कॉमन नंबर है और कॉमन नंबर के विपरीत हमेशा हिडन नंबर होता है जो छुपा हुआ। 1 से लेकर 6 तक नंबरों में कौन सा नंबर गायब है? जो भी हिडन होगा वही 3 के अपोजिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या नहीं दिखाई दे रहा? 4। तो ये इसका 4 हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर हिट कर सकते हैं। 3 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट 6 होगा, 6 का अपोजिट 2 होगा। तो इस तरीके से आपके सारे का आंसर निकल आते हैं। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सभी लोग जानते हैं और सभी लोग करना भी जानते हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन इतना आसान नहीं बनता है कि डायरेक्ट 2 पासे दे दिए और किसी का भी अपोजिट पूछ लिया और आपने आंसर निकाल दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन वहाँ पर थोड़ा घुमा के बनेगा। वो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपका डायरेक्ट आंसर निकल आए। थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन पूछेगा। किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है देखते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पे इन दोनों पासों में आपसे उसने 6 का अपोजिट पूछा है, 6 का अपोजिट पूछा है। 6 का अपोजिट क्या होगा? तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों पासों में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है? 1।
1 कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम सकते हैं आराम से, 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 3 6। सेकंड वाले क्वेश्चन में 1 5 2 इजीली कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे 6 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 6, 3 का 5, 5 का 3, 1 का, ये कॉमन नंबर है और कॉमन के विपरीत हमेशा हिडन नंबर होता है। हिडन क्या है? 4, तो 4 इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे आंसर निकल आते हैं। क्वेश्चन में किसका पूछा है उसने? 6 का, तो 6 का अपोजिट क्या निकल के आया? 2, तो इसका आंसर 2 लग जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था एग्जाम में इस तरीके से इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि आप डायरेक्ट उसका आंसर हिट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पुट ऑफ करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी में। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है उसने विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 4 इज एट द टॉप। मतलब बॉटम पे क्या होगा जब 4 नंबर को टॉप पे लिख दिया जाए। देखो सर, ये एक डाइस है, मैंने जनरली अलग से लिख रहा हूं ABC। देखो A टॉप पर है तो इसका बॉटम कहाँ होगा? जस्ट नीचे। एक डाइस में 6 सरफेस होते हैं जिसमें हमें सिर्फ 3 दिखते हैं, 3 गायब होते हैं। जैसे टॉप पर A है तो A की अपोजिट साइड नहीं दिखाई देगी, B की अपोजिट साइड पीछे वाली नहीं दिखाई देगी, C की अपोजिट साइड वाली नहीं दिखाई देगी। तो हमें 3 साइड दिखती हैं, 3 साइड हिडन होती है हमारी। तो उसने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि अगर बॉटम सरफेस पे क्या होगा अगर टॉप पे क्या लिख दिया जाए? 4। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि डाइस में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपोजिट पता होना चाहिए। अगर आपको अपोजिट निकालना आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस डाइस के अंदर मेन एक बात होती है, आप कैसे भी करके इनके अपोजिट निकाल लो। अगर आपके पास अपोजिट है आप हर क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के अपोजिट निकालते हैं। अपोजिट निकालने के लिए मैंने आपसे बोला था सबसे पहले कॉमन देखेंगे। कॉमन देखने की बात करते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है? 3, और तो कुछ कॉमन है नहीं। वही वाला जो रूल लगाएंगे जो पुराना रूल था हमारा, क्लॉकवाइज घूमना। 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 1 6। सेकंड वाले क्वेश्चन में 3 4 5। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? हिडन नंबर। क्या छुपा हुआ है? 2, तो 2 इसका हो जाएगा। अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बॉटम सरफेस पे क्या होगा जब टॉप सरफेस पे क्या लिखा हुआ है? 4। इसका मतलब सिंपल सा पॉइंट है, अगर हम टॉप सरफेस पर मतलब डाइस के टॉप पर, यहां बना देता हूं, डाइस के टॉप पर अगर 4 लिख दिया जाए तो बॉटम सरफेस पे क्या होगा मतलब उसका अपोजिट क्या होगा? तो 4 का अपोजिट क्या है? 1। तो इसका सही आंसर क्या लग जाएगा? 1 लग जाएगा। ये एक आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपसे अपोजिट पूछे तो आप किसी का भी अपोजिट बता सकते हैं। अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि टॉप पर 3 कर दिया जाए, बॉटम पे क्या होगा? तो 2 होगा, क्योंकि 3 का अपोजिट 2 है। वो आपसे ये बोले कि बॉटम सरफेस पर 4 लिख दिया जाए तो टॉप सरफेस पे क्या होगा? आप बोलेंगे 1, क्योंकि 4 का अपोजिट 1 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में बनते हैं तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो एक केस तो आपका ये हो गया। सेकेंड केस, एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपके सामने। इन दोनों क्वेश्चनों में, दोनों पासों में कॉमन क्या है? सबसे पहले हमने देखा 5 कॉमन है, फिर वही रूल लगा सकते हैं इजीली, 5 2 3। आगे उसमें करेंगे 5 6 4। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? हिडन नंबर। क्या हिडन है? 1। तो इस तरीके से हम अपोजिट तो सारे इजीली निकाल सकते हैं। अपोजिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब भी हम किसी अपोजिट क्वेश्चन निकालने की बात करेंगे तो आप इजीली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन उसने पूछा है अपोजिट ऑफ 2। 2 के अपोजिट क्या होगा? तो 2 के अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है? तो इजीली आंसर लगा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे। एक क्वेश्चन इस पर ऑप्शनल ऐसे भी बन सकता है कि 2 फिगर आपको ये दिए हुए हैं, जैसे मैं हटा रहा हूं इसको, जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने, इस पर ऑप्शनल लेते हैं।
4 ऑप्शन बना के देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, या तो सिंपल अपोजिट पूछेगा वो, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो 2 फिगर दिए हुए हैं अगर हम इन फिगर से एक तीसरा फिगर और बनाएं तो किस तरीके से दिखेगा। जैसे आपके सामने नंबर लिख रहा हूं मैं, इस तरीके से ऑप्शन थे। मैंने आपसे क्या बोला, या तो सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि डायरेक्ट अपोजिट पूछेगा, अब इजीली बता सकते हैं, या एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी निकल के आ सकता है कि अगर आपके सामने 2 फिगर दिए हुए हैं, अगर उन फिगर से हम तीसरा फिगर बनाएं, एक तीसरे फिगर की बात और करें, तो कौन सा ऐसा फिगर है तीसरा जो इसका फिगर होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सिंपल सा एक पॉइंट याद रखो, जब भी हमें किन्हीं 2 पासों से अगर तीसरा फिगर बनाना हो तो सिंपल सा एक पॉइंट माइंड में रखना, कभी भी 2 नंबर अब 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकते। मतलब कभी भी 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, मतलब 2 विपरीत नंबर, जैसे मैंने बोला 2 के विपरीत क्या आ रहा है 6, तो 2 और 6 ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। सिंपल सा पॉइंट याद रखो, जैसे ये दिया मैंने 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, तो इसी से अगर हम चेक करेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, जब एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत होगा। 2 अपोजिट नंबर न तो एक साथ आ सकते हैं न एक साथ छुप सकते हैं। अगर हम कभी भी पूरे डाइस के अंदर कभी भी अगर हम नए क्वेश्चन की नए डाइस बनाने की कोशिश करें तो सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना पूरे डाइस में कि 2 विपरीत नंबर न तो कभी एक साथ दिख सकते न एक साथ छुप सकते। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, या 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, न तो दोनों एक साथ छुप सकते हैं न दोनों एक साथ दिख सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 2 6 3, तो 2 और 6 एक साथ आए, इसका मतलब इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 और 4, 3 4 फिर एक साथ आ गए, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, डी 3 5 6, 3 5 और 3 5 6 तीनों में से एक एक आया है, यही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके कभी भी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आप इस तरीके से कर लेंगे। बाकी अब अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि 1 2 3 लिखा हो, कभी भी पॉइंट पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो पॉइंट पर आए या ABCD पर आए या सिंबल पर आए फर्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन हमको इसी तरीके से करने होंगे। जब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने होंगे, रूल सारे वही रहेंगे। रूल लगाने का तरीका दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है 6 कॉमन है, 6 से क्लॉकवाइज बन जाए 6 3 2 6 4 5, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। तो पूछा किसका अपोजिट है उसने, बॉटम व्हेन द टॉप इज 5 इन 8 डाइस, मतलब 5 को टॉप पे रख दिया जाए तो बॉटम पे क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा, सिंपल सा आंसर 2 लग जाएगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से आए, डाइस में चाहे नंबर यूज हो रहे हो तो भी वही रूल लगाना है, डाइस में अगर सिंबल यूज हो रहे हो तो भी यही रूल लगाना है, डाइस में अगर पॉइंट यूज हो रहे हो, डॉट यूज हो रहे हो तो भी आपको रूल यही लगाने हैं। तो फर्स्ट केस के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों में आपके इसी तरीके से रूल लगेंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं सेकंड केस की। मैंने आपको बोला था कि 2 पासे वाले क्वेश्चनों में 2 पासे वाले क्वेश्चनों में 3 केस बताए थे, जिसमें मैंने आपको पहला केस समझा दिया 1 डिजिट कॉमन।
अब बात करते हैं सेकंड केस की, 2 डिजिट कॉमन। जब भी आपके सामने 2 अंक कॉमन होंगे तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छा टाइप है, समझेंगे इसे भी। देखो एक क्वेश्चन सामने लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ समझाता हूं। 1 4 6 6 3 1 एक क्वेश्चन लिखा मैंने। दोनों क्वेश्चनों की बात करते हैं। दोनों क्वेश्चनों में कॉमन क्या है? ये सेकंड केस है हमारा, केस सेकंड। बात करते हैं दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 6 और 1। पिछले क्वेश्चनों में हमारा 1 डिजिट कॉमन था, इन क्वेश्चनों में हमारे 2 डिजिट कॉमन होंगे। तो ऐसे अब डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जब आपके सामने 2 डिजिट कॉमन होंगे, 2 डिजिट कॉमन, 1 6 1 6। तो जब भी 2 डिजिट कॉमन होंगे, देखो 1 डिजिट कॉमन हो क्लॉकवाइज घूम जाओ, और 2 डिजिट कॉमन हो तो सिंपल सा पॉइंट, दोनों को काट दो, जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1 6 1 6 कॉमन है, तो 1 6 से 1 6 कट गया, तो बचा क्या आपका 3 और 4। तो हम ये कह सकते हैं 3 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 3 होगा। मैंने क्या बोला? जब भी 2 पासों में कोई 2 नंबर कॉमन हो तो दोनों नंबरों को आपस में काट दो, रिमेनिंग नंबर जो भी नंबर रह जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपसे मैं बोलूँ 3 का अपोजिट क्या होगा? 4, 4 का अपोजिट क्या होगा? 3। एग्जैक्ट वैल्यू तो आपकी इतनी निकाली जा सकती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपसे 1 का विपरीत पूछे, 6 का विपरीत पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। उन क्वेश्चनों को हम या में बोल देंगे। कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूँ 1 का अपोजिट क्या होगा, तो सिंपल सा पॉइंट याद रखो, जो आपके सामने जो नंबर कॉमन होते हैं, कॉमन नंबर के विपरीत हमेशा हिडन नंबर होता है। यहाँ लिख देता हूँ, कॉमन नंबर के विपरीत हमेशा क्या होता है? हिडन। इस पॉइंट को सीधे सीधे याद रखना। जो भी नंबर आपको कॉमन दिखाई देगा, अगर आपको कभी भी उस क्वेश्चन का विपरीत पूछा जाएगा, उस नंबर का विपरीत पूछा जाएगा, तो आपको हिडन नंबर होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 और 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर लगाएंगे जो हिडन है। क्या छुपा हुआ है? 2 और 5। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। 3 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 3 होगा। अगर मैं बात करता हूं 1 6 की, तो 1 और 6 के अपोजिट 2 या 5, 5 के अपोजिट 1 या 6। मतलब सिंपल सा पॉइंट इस तरीके से देखेंगे। अगर आपसे वो 1 का विपरीत पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे 2 या 5। अगर आपसे वो 6 का अपोजिट पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे 2 या 5। अगर आपसे वो 2 का अपोजिट पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे 1 या 6। या आपसे 5 का अपोजिट पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे 1 या 6। इस तरीके से आपके आंसर निकलेंगे। एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हम इस तरीके से। तो जब भी 2 नंबर कॉमन वाले क्वेश्चन आए तो सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना, दोनों नंबरों को आपस में काट देना, रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उसके अलावा जो भी नंबर बचे 1 और 6, उनके विपरीत हिडन नंबर 2 और 5। तो 2 5 के विपरीत पूछे तो इनको बोल देना, और इनका विपरीत पूछे तो इनको बोल देना। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दोनों नंबरों में, दोनों पासों में देखेंगे क्या कॉमन है। सबसे पहले कॉमन नंबर देखेंगे। कॉमन क्या है आपका? 3 और 5। 2 पासे दिए और दोनों पासों में 2 नंबर कॉमन है, 2 डिजिट कॉमन है। तो मैंने पहले ही बोला था दोनों नंबरों को आपस में काट देंगे, रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 2 का अपोजिट क्या होगा? 1, और 1 का अपोजिट क्या होगा? 2। तो इजीली आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अपोजिट ऑफ 2। तो 2 का अपोजिट पूछा है तो क्या निकल आया? 1। आंसर टिक हो जाएगा। तो इस टाइप के अगर इजी क्वेश्चन होंगे तो आप इजीली आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला? जब भी किसी क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इस तरीके से होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इन्हीं का अगर लेवल हम बढ़ाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं वो और समझाता हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया हमने,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे वो आपसे पूछ रहा है अपोजिट ऑफ 3, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन में क्या है आपका 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 2 आपस में कट जाएंगे। 3 का अपोजिट क्या होगा 4 और 4 का अपोजिट क्या होगा 3, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। अपोजिट किसका पूछा है 3 का, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। इजीली इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, 3 और 5 के अपोजिट की बात करेगा तो सॉरी 2 और 5 की, तो सिंपल सा पॉइंट याद रखो, 2 का अपोजिट पूछे तो 2 कॉमन है, तो हिडन नंबर क्या होगा, जो आपको नहीं दिखाई दे रहे वो नंबर कौन कौन से 1 और 6। तो हम आंसर लगा सकते हैं 2 का अपोजिट 1 या 6। वो आपसे पूछे 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर लगा सकते हैं 1 या 6। वो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर लगा सकते हैं 1 तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, हिडन है, तो हिडन के विपरीत क्या होता है कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या है दोनों में 2 या 5। ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछे 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर इजीली लगा सकते हैं 2 एंड या 5। तो इस तरीके से आप आंसर हिट कर लेंगे इसके। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कई तरीके से पूछे जाते हैं, इस तरीके से सिंपल नहीं पूछेगा। अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरीके से ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे बनता है वो और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने लिया, इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं 3 का अपोजिट क्या होगा। कॉमन देखते हैं सबसे पहले, कॉमन क्या है 2 5, 2 5 कट जाएंगे। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो 3 का विपरीत पूछेगा तो आप 4 बोल देंगे, 4 का विपरीत पूछेगा तो आप 3 बोल देंगे। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन और किस तरीके से बन सकते हैं वो और देखते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग कौन से बचे 2 और 5, 2 और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 या 6। तो इस तरीके से इसके सारे आंसर निकल सकते हैं। 3 का अपोजिट पूछे तो 4 बता देना, 4 का अपोजिट पूछे तो 3 बता देना, 2 और 5 का अपोजिट पूछे तो 1 या 6, इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन किस तरीके से बनते हैं उनको और चेक करते हैं। देखिए अगर ऑप्शन इस तरीके से कुछ आए, पांच के विपरीत क्या होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है तो ऑप्शन दिए मैंने, तो आंसर क्या लगाएंगे। क्वेश्चन यही है, मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन मैंने अगर इस तरीके से दिए तो अगर ऑप्शन इस तरीके से हुए तो आंसर कैसे टिक होगा। मैंने बोला था 5 का एग्जैक्ट आंसर तो निकाल नहीं सकते। जब एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, मैं आंसर इसका एग्जैक्ट आएगा 1 या 6, या तो 1 आएगा या 6 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट ऑप्शन दिए होंगे तो हमें 1 और 6 में से कोई एक टिक करना होगा। ऑप्शन में कोई एक ही होगा, 1 मिला तो हमने यहाँ पर 1 टिक कर दिया। इसी का सेकंड ऑप्शन लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन की जब बात करते हैं, मैंने लिखा 6 3 2 4। अगर ऑप्शन इस तरीके से हुए तो आंसर क्या लगेगा। अब यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पर 6 मिलेगा तो आप आंसर 6 लगा सकते हैं। मतलब या में दिया होगा तो आप आंसर या में लगाएंगे, या एग्जैक्ट दिया होगा तो आप एग्जैक्ट लगाएंगे। थर्ड कंडीशन, ऑप्शन इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे अपोजिट टू 5। तो 5 के विपरीत जब पूछेगा तो आंसर लगाया जाएगा 1 या 6। तो इस तरीके से आंसर भी लगा सकते हैं। एग्जैक्ट हो तो आप एग्जैक्ट इस तरीके से लगा देंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आइदर में दिया होगा तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। एक ऑप्शन और इस तरीके से बना सकता है।
अब इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो जब भी इस टाइप का ऑप्शन आएगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में हम CND ज्ञात नहीं कर सकते, इस तरीके से ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट 1 बोल नहीं सकते, एग्जैक्ट 6 बोल नहीं सकते, उस केसेस में हम CND लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो आज जो मैंने आपको जो डिस्कस कराया है, फर्स्ट टाइप डिस्कस कराया है केवल डाइस का। डाइस के जब भी 2 रूल सिर्फ बताए थे मैंने, 1 डिजिट कॉमन एंड 2 डिजिट कॉमन। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप कराने के लिए अगला 2 टाइप सिर्फ मैंने आपको करा दिए, अगली टाइप मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सेकंड टाइप, उसके बाद थर्ड टाइप आएगी, उसके बाद फोर्थ टाइप आएगी। इस तरीके से पूरे टॉपिक को 4 पार्टों में डिवाइड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल।